नमस्कार दोस्तों। आज देश के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज हम लोग ब्रितानी हुकूमत के द्वारा थोपे गए 3 कानून को स्वदेशी कानून से बदल रहे हैं। यह दिन इतिहास में याद रखा जाएगा दोस्तों। आप जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत की एकमात्र मंशा यह थी कि उन्होंने ऐसे कानूनों को थोपा हमारे ऊपर जिससे वो हमारे ऊपर शासन कर सके। न्याय की बात कम थी। अब जो यह तीनों कानून जो बना है, जो हमारा स्वदेशी कानून है, यह तीनों कानून निश्चित रूप से हमें न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। यानी जो पीड़ित या पीड़िता होगा उसे त्वरित कार्रवाई के जरिए, त्वरित सुनवाई के जरिए और बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से उन्हें न्याय देने की कोशिश की गई है। आज से जो 3 नए कानून जो लागू हो रहे हैं उनके नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों के जगह पे पहले ब्रितानी हुकूमत में हमारे पास जो भी कानून था उसका नाम था भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे बदलकर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। और एक कानून जो पहले भी था जिसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम था। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होगा वह यह होगा कि इसमें आधुनिक न्याय प्रणाली को स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। अब आइए आज कुछ मोटे मोटे बातों पे हम लोग ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे सेशन आगे चलेगा हम लोग एक एक धारा के बारे में चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पूर्ण रूपेण जानकारी मिल जाएगी और अगर आप चाहिए कि हम भी इस चर्चा में भाग लें तो आपका स्वागत है। आप इस चर्चा में भाग ले सकते हैं कमेंट के द्वारा या जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसके द्वारा भी आप इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। ठीक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ इसमें बदलाव आपको दिखेगा उसमें पहला तो है 0 FIR है। 0 FIR क्या होता है इसके बारे में हम लोग बाद में फिर चर्चा करेंगे। दूसरा होगा कि अगर आप चाहिए तो ऑनलाइन शिकायत भी आप दर्ज कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस बार डिजिटल मीडियम को जो आज घर घर में एक साधन है आपके किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए उसके प्रयोग पे जोर दिया गया है। पहले होता क्या था कि बहुत सारे लोग जाते ही नहीं थे थाना के डर से थाना में FIR कराने, लेकिन अब अगर आप चाहिए तो अपनी शिकायत को ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं और यह बिल्कुल उसी तरह से वैलिड होगा जैसे अगर हम थाना में जाके FIR दर्ज किए होते। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर पुलिस चाहती है कि हम कहीं तलाशी लें या जब्ती का काम करें, किसी के संपत्ति के कुर्की का काम करें, तो अब वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया। क्योंकि पहले जो काफ़ी लोगों का यह शिकायत होता था कि पुलिस आई और उसने सबूत ही वहाँ रख दिया। अब इनसे कम से कम दोनों को सुरक्षा मिलेगी। अब पीड़ित या पीड़िता इस तरह के अगर ऐसा कुछ होता होगा तब उससे वो भी बच जाएंगे और अगर पुलिस या थाने पर गलत आरोप अगर मढ़ा जाता होगा तब उन्हें भी सुरक्षा दे दी गई। इसका मतलब हुआ कि वीडियोग्राफी कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई नाबालिग बच्ची है और अगर उसके साथ दुष्कर्म होता है और वह सामूहिक होता है, ऐसा नहीं है कि ना पहले एक हो या नहीं है, माने सामूहिक अगर होता है तब यहाँ उम्र कैद या उन्हें मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। क्योंकि इधर काफ़ी दिनों से इस चीज़ की मांग हो रही थी
कि एक कड़े कानून की ज़रूरत है देश में, ताकि हमारे नाबालिग बच्चियों के साथ न्याय हो सके। इसको ध्यान में रखते हुए इसको इन लोगों ने चेंज कर दिया है। सबसे पहले के सेशंस में जो हम लोग शुरू करेंगे, इसमें भारतीय न्याय संहिता के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्या कि इसमें है क्या। तो मोटा मोटी बात आप यह समझ लीजिए कि इसमें जो धारा दिया गया वो सिर्फ 358 धारा, 358 धाराएं लागू की गई हैं, जबकि इसके पहले जो ब्रितानी हुकूमत थी उन्होंने उनके वाले भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी। कुछ धारा जो आम आदमी बड़ा इंटरेस्टेड होता है जानने के लिए, जैसे धारा 144, आपको मालूम है कि गैरकानूनी रूप से अगर हम सभा करें, गैरकानूनी रूप से अगर हम किसी समूह को एकत्रित करें, तब वहाँ धारा 144 लागू की जाती थी। अब यह जो धारा 144 है, यह धारा 189 के नाम से जाना जाएगा। पहले जो हत्या 302 में था, अब उसको बदलकर धारा 101 कर दिया गया है। याद रखने में कोई दिक्कत तो है नहीं। 101 तो आप जानते ही हैं, हम लोगों के लिए बड़ा माने बहुत सी चीज़ों में हमारा सहायता करता है। उसी तरह से पहले हत्या के प्रयास को धारा 307 कहा जा रहा था, अब वह हो जाएगा आपका धारा 109। मानहानि का मुकदमा जो पहले धारा 399 था, 399 था, अब वह धारा 356 माना जाएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो अब शायद हम लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, कि जो 420 का जो कानून था, धारा 420 ठगी का कानून, अब उसे बदलकर धारा 318 कर दिया गया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होगा वह होगा कि इसमें पीड़ित या पीड़िता को न्याय देने की कोशिश की गई है, क्योंकि ब्रितानी का जितना भी आपके ऊपर कानून थोपा गया था वो असल में दंड देने के लिए था, लेकिन अब इन लोगों ने उसको बदलकर न्याय की तरफ हमारा शासन अग्रसर हो, ऐसा करने के लिए इन तीनों कानून को लागू किया गया है। इसीलिए हमने शुरू में ही कहा कि आज 1 जुलाई 2024 भारतीय इतिहास में अमिट हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि इतने दिनों के बाद हम लोगों ने अपने स्वदेशी कानून को लागू किया। हो सकता है शुरुआत में जो लोग भी इसकी जगह पे हैं, जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उन्हें शायद कुछ समस्या हो, लेकिन धीरे धीरे आपको मालूम है कि विज्ञान का यह नियम भी है कि पहले कॉन्सेप्ट आता है, बाद में उसमें जो भी चेंज होता है, मतलब कि जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो तो फिर होते रहेंगे, लेकिन अभी के समय में यह सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात है कि इसमें जो आप जानते ही हैं कि अभी कानून में न्याय मिलने में काफ़ी समय लगता था। इसमें इन लोगों ने क्या किया है कि अगर किसी भी मामला का फैसला अगर पूरा हो जाएगा तो उसके 45 दिन के अंदर ही उसका फैसला हो जाना है। मतलब कि मामला का अगर निपटारा हो गया तो फैसला 45 दिनों में ही करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि पहली सुनवाई 60 दिन के भीतर ही की जाएंगी, ताकि उनके ऊपर अगर कोई आरोप है तो उसको गठित किया जा सके। फिर हम लोग अब अगले सेशन में भारतीय न्याय संहिता, जैसा हमने आपसे कहा है, हम लोग उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे और निश्चित रूप से इससे भरोसा बढ़ेगा लोगों का जस्टिस में। जस्टिस एक ऐसा चीज़ है कि अगर जस्टिस अगर डिले हो जाए तो कुछ लोगों ने कहा इसका मतलब हुआ हमें न्याय मिला ही नहीं। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि कुछ लोग जेल में बंद थे 10-10 साल तक, बाद में यह सामने आ गया कि असल में वह दोषी ही नहीं थे। इन सभी बातों से बचने का कोशिश किया गया ताकि त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित न्याय की व्यवस्था हो। अगर पीड़ित या पीड़िता न्याय चाहती हैं तो उन्हें न्याय मिले, और जो आरोपी है
उसे निश्चित रूप से सज़ा भी जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए, ताकि समाज में दोनों वर्ग बिल्कुल न्याय की तरफ अपना भरोसा जमा सके, चाहे वो पीड़ित या पीड़िता हो या फिर आरोपी हो। आइए फिर अगले दिनों से हम लोग फिर इसके एक एक धारा के बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। धारा बहुत सिलसिलेवार हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। धारा को हम लोग जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, जो हम लोगों के जीवन से जिनका संबंध सीधा संबंध है, उनके बारे में पहले चर्चा करेंगे। आइए एक बार फिर से हम लोग बोल दें कि जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।